बंदी घर को परशुराम जी को प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है, जानना चाहता हूँ, अवगत करने की कृपा करें। अवश्य ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। ये जो श्याम वर्ण बालक है ये राम ये ज्येष्ठ पुत्र है, और जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लखन। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं। अवश्य बाबा ये दशरथ तब से पुत्र पैदा करने लगा है, आप जैसे माताओं कृपा हो गई। अवश्य चाहता हूँ कि सुंदरकार भुजाई करो नेत्र विशाल वक्षस्थल आजान भुज हिमालय धैर्य समुद्र सी गंभीरता कोटि कोटि कंदर प्रदर्पणसी कोटि मात्रम स्वप्रभावित राजपुत्र ममवाक्यंत्र लोक साधना हरि समपम वै प्राप्ति दीर्घायु वामसो दीर्घायु वामसो दीर्घायु वामसो बहुरी बिलो की। अब भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भी वो भी राजाओं की। बहुरी बिलो के बेटे है सन भीड़ पूछत जान अजान जिनी व्याप्य कोप सरी है भाई प्रेत मुसाते सीते को बुला रही है, जन मेरे वंश के सुत विश्व हो गई है। ये देवरेश सुने सभी के कारण भी है सिर धक एक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथताम 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 समाचार कही जगत सुनाए जही गागन मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं की आने के कारण मात्र एक ही कारण है, और सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूते सबके विशाल आयोजन को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य प्रकार था कि सीता ने उठा लिया जगो उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण खाना अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनती बचने फिर अडट निहारे देखे चाप खंड महिटार। अरे क्या जो है नहीं अग्नि को दो भागों में खंडित कर देने की सत्य मिथिला के क्या त्रैलोकी वीर नहीं, किंतु मेरे नेत्र में रखा ये तो वास्तव में जो ही है मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गणपति के क्रीड़ा कौतुक वीरा गुणों के करों में सुशोभित होने वाले संकट की श्रोमण शस्त्र है तुम्हारी दशा। शोक महान शोक नितांत शोक स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फिटवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा मैया पार्वती पूछेगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो मैं क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। मेरा सौभाग्य सौभाग्य मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सौभाग्य मेघाच्छादित हो गया। दौड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में रहा है। देखे चाप बन नहीं जाए शोक महान शोक नितांत शोक छुप है न गए गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या बिखर गई सब तेरी लड़ियां इनको कैसे हाय फिरूं।
मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साथ भर दे, क्या हम कहें भर तो थे साथी मित्र तेरी भर दे, बदला लेने को सकिन कोई बता सकेगी, लेकिन अंत में हाथ वाला जीवन भर रह भागेगी कि मेरी तो गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक वेदांत शोक अतिश बोले वचन कठोरा, कभी जड़ जनक धनुष के ही तो से बताओ किसने तो धन किससे किया कर्म करो सीरथ से बताओ किसने तो धन तेरे गुदंडे ये तेरे गुदंडे ताकि क्या था गंगा एक कैसे के हाथ में बनता बंधा कहीं के कहने को सब तुमने तो थोड़ा बात बंधा भाई का खरन सा और बेदाब यदि पग पर हुकन था ये छा छा छतरे के छोड़े छोड़ी छत छतरा छा छा गंधा छा छा गंधा छा छा गंधा देख था बेगी दिखा तेरा मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा, लेकिन सब डर गए भगवान परशुराम जी के क्रोध से। अब स्वयं राम जी आगे आए। सब बिलो की लोग सब जान जान की भीड़, हृदय लहर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयु का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा राध किया वह दास आपका ही होगा। क्योंकि ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर विप्रों की कृपा है, ब्राह्मणों की। दीनानाथ जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। इसलिए चाहता हूँ आयसु का कहिए किन मोही, आयसु का कहिए किन मोही, बार बार बिनवो मुनि तोहि। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? रघुवंशावर्तन साध हो रहा, तुम्हारे द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ समुधन भंजनिहारा, कोई केवदास तुम्हारा। भगवान शंकर के प्राणन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन
धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयु को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयु को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक से जो करे सिद्धकाई कभी कभी लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसे सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और उस लड़ाई करे सुनहु राम जही से धन तेरा सहस बाहु समसोद कुमोरा। जिसने पतित वामन भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन किया है, उमायस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र पृथ्वी के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का में क्या क्या है? व्यास बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं की मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं, सो भी जाओ और धनुष तोड़ने वाले को समाज से विलय कर दो। एक नहीं परिहार का होगा, वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। अब देखिए, पहले वो राजा मारे जाएंगे जो सो रहे हैं। ब्रह्मवेला का समय हो गया है, सब जाग जाए जितने सो रहे हैं। हाँ, नहीं तो परशुराम जी का फरसा आएगा। इतनी घोषणाएं हुई, अब परशुराम जी भयंकर क्रोध में हैं और लक्ष्मण जी देख देख करके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनों सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, शिव धन तोरा सहस बाग सम सोरी मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जय है सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार यहाँ करने के लिए बाध्य हो गया कि परशुराम जी कहते हैं कि तोड़ने वाले को अलग किया जाए, अलग। और मेरा विचार कहता है कि तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने वाला तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता। अलग करना नहीं है, अलग है। अब कैसे अलग है उसके लिए विद्वानों ने प्रमाण दिया। आचार्यों ने पूछा धनुष तोड़ने वाला इसी राज समाज में बैठा है? आचार्यों ने कहा हाँ। कहा कैसे बैठा है? तो मानसाचार्य मानसकार में एक अलंकार का प्रयोग करते हुए एक प्रमाण दिया कि धनुष तोड़ने वाला इसी राज समाज में बैठा है। क्या कैसे बैठा है? कहा राज समाज विराजत रूरे और उठक
करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि देखोगे तो तारों से चंद्रमा अलग दिखाई ही पड़ेगा। हाँ, समस्या का प्राकट्य, समस्या का प्रादुर्भाव वहां हो सकता है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से पूछ ले कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। समस्या यहाँ है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से पूछ ले कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, तो समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। लेकिन कोई पूछते आकाश में चंद्रमा कौन है, तो आकाश में चंद्रमा कौन है ये पूछने का विषय नहीं है। आकाश में चंद्रमा कहाँ है ये पूछने का विषय नहीं है। वो तारों के बीच में होता जरूर है, लेकिन चंद्रमा को तारों से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है, तो इन राजाओं से उसको अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण। और महाराज बिल्कुल नहीं माने है ये नहीं। एक बात बता दे महाराज, एक क्रोध क्या करना, धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है, इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत ही तोड़ी लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, मतलब बहुत तोड़ी तब कहूंगा अस अस कस। दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है, तब बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कहूंगा अस ऐसा रिश्त ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि मत तो है, तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रकाश। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। कहता एक दो राजाओं को मारने से काम नहीं चलेगा, चल सकता था, अब नहीं चलेगा। कब चल सकता था? जब राजा जनक ने अपने प्रति घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी। यदि एक दो राजाओं के लिए अपनी घोषणा कराई होती तो हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मांगी होती। लेकिन राजा जनक ने जब अपने प्रति घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई तो कितने राजाओं के लिए कराई? बैंड बजाए, कहा मोरा, चले घाट ही हरत थोड़ा, बोले बंदी वचन सुनो सकल महिपाल। सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं की जानकारी में है, इसलिए हमारी घोषणा एक दो राजाओं को मारनी नहीं हुई है, सभी राजाओं को मारनी हुई है। अगला बिंदु है, तुमने कहा कि यहाँ पर आपने कहा कि उस धनुष तोड़ने वाले को अलग किया जाए। हमने अलग किया जाए कब कहा? पहले हमारा प्रश्न कहाँ था, किससे था? हमारा प्रश्न था राजा जनक से। हम ये जानते धनुष तोड़ने वाला अलग है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला एक है और यहाँ तोड़ने वाले अनेक आए हैं। तो जब तोड़ने वाले तोड़ नहीं पाए, एक ने ही तोड़ा है, तो सबसे अलग तो है ही, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न राजा जनक से था, अति से बोले वचन कठोरा, कहो जन जनक धनुष के तोड़ा पेट दिखाओ। धनुष तोड़ने वाले को बताओ और धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, ये हमारा प्रश्न है। तो जिससे प्रश्न किया गया वो तो हो गया निरुत्तर। तुम्हारा भैया खड़ा हुआ और उसने कहा नाम समो धनु भंज निहारा, और होई केवल दास तुम्हारा, आयस का कहीं कि मोही। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न के जो पूछा गया था तो उसके परिप्रेक्ष्य में तुम्हारा भैया खड़ा है, तो हमारा प्रश्न वही है, धनुष तोड़ने वाले को बताओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। अब यहाँ पर सो भी गांव बिहारी समाजा का अभिप्राय वही है कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने का विषय है, धनुष तोड़ने वाले को बताओ और धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, ये अभिप्राय इसका है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि देखिए यहाँ पर वो तो चंद्रमा के रूप में है, राज समाज विराजत रूरे और उदगन मौजन जुग पूरे, एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जहां पर उसको चंद्रमा कहा गया है, जहां पर उसको चंद्रमा कहा गया है, वहीं पर इस धनुष को क्या कहा गया है? इस धनुष को क्या कहा गया है? अगर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है तो इस धनुष को क्या कहा गया है? नृप भुजबल पितु शिवधनु राहु, ये धनुष है राहु। अब बताइएगा कि चंद्रमा राहु को शोषित करता है
ग्रसित करता है कि राव चंद्रमा को। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर अलंकार का प्रयोग जो किया गया है ऐसा लगता है नहीं। तो इसलिए ये चिंतनीय विषय है कि जहां पर धनुष तोड़ने वाले को चंद्रमा कहा गया है वहीं पर इस धनुष को राव कहा गया है। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुषियां तोड़ी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूँ। बाल काल में जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर किसी के व्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान शंकर न तो तोड़वाने वाले के अकेले भगवान है, भगवान शंकर न तोड़ने वाले के अकेले भगवान है। भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत बंद जगदीशा, स्वर्ण मनुष्य बनावट शीशा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, ये अपराध कौन है? और एक एक अपराधी को चिन्हित कर रहा हूँ कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है, कोई बचने नहीं पाएगा। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु। अब देखिए जो अधानियां तुमने कही है कि बहु धन ही तोड़ी लड़काई तो बहुना श्रेष्ठ की मुसाई, एक धन पर ममता के हेतु। तो इन अधानियों से एक धन निकल रही है। धन ये निकल रही है कि बाल काल में जो तुमने तोड़ी उन धनियों से इस धनुष की तुमने समता कर दी है। तो समता जो तुमने की है ये समता शाब्दिक तो हो सकती है, लेकिन इसको स्वीकार स्वयं नहीं किया है कि जो बाल काल में तोड़ी थी जो आज टूटा है ये दोनों समान है। अगर स्वीकार किया होता तो बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला तो उस एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। जिस सुंदर कमर बोला धरो धन धन डोला, इससे सिद्ध होता है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये शाब्दिक प्रयोग में तो समान लग रहे हैं, लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि धन भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है जैसे बालक कालवा बोलक कोई न सहार ये धनुहीशम बांधुन बदे सकल संसार है। सभी लोग अपना अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ करता हूं। मैंने कहा था तोड़ने वाले को अलग नहीं करना, क्योंकि परशुराम जी ने अलग करने के लिए कहा था। क्यों अलग करने के लिए कहा था? क्योंकि परशुराम जी को तोड़ने वाले की कोई जानकारी नहीं है कि तोड़ने वाला कौन है। इसलिए महाराज जी ने मेरे भैया से कहा कि सो बिलगाऊ, सो माने वाह, बिलगाऊ अलग कर दिया जाए। कहां से? समाज से। तो मैंने प्रमाण दिया कि अलग करना नहीं है, अलग है। अब अलग कैसे है? तो मैंने प्रमाण दिया कि राज समाज विराजत रूरे और उठगन मोह जन जुग विदु पूरे। उठगन माने तारा, तो राजा है यहाँ तारा। राजा गण तारों के रूप में है और तोड़ने वाला चंद्रमा के रूप में है। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, क्योंकि आपने समाज से अलग करने के लिए कहा तोड़ने वाले को। तो जो समाज है वो राज समाज है। राज समाज आज तुझे ही तोड़ा तो राजाओं की समाज है। तो राजा है यहाँ तारे और जो तोड़ने वाला है वो चंद्रमा। तो तारों से क्या चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता है? अगर है तो आप प्रमाण करिए। इसीलिए मैंने प्रमाण दिया था कि समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कि जैसे कोई किसी से पूछ ले कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, ध्रुव तारा, तो समस्या है। क्योंकि समाज में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। समाज का हर व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन समाज का हर व्यक्ति ये जरूर जानता है कि आकाश में चंद्रमा कौन है। तो आकाश में चंद्रमा कौन है ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देखने की आवश्यकता। तो आपने कहा कि वो ये तो अलंकार है, वहां पर धनुष तोड़ने वाले को चंद्रमा कहा गया है। और धनुष को क्या कहा गया है? तो बोले शिव धनु राहु, धनुष राहु है। अब राहु है तो किसके लिए है? का सबके लिए है का? ये चौपाई आदमी प्रमाणित कर रही है कि धनुष की उपमा मानसकार ने राहु से दी है। तो क्या सबके लिए दी है क्या? अगर सबके लिए दी है तो चंद्रमा का ग्रहण या
धनुष राहु है तो तोड़ने वाले को चंद्रमा ने या तोड़ने वाले को धनुष रूपी राहु ने क्या ग्रहण लगाया? धनुष तोड़ने वाले को ग्रहण नहीं लगाया, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने खुद ग्रहण लगा दिया, धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए राहु के रूप में नहीं है, जो ये धनुष किसके लिए? राजाओं के लिए। और ये शब्द आगे की अर्धाली प्रमाणित ही करती है कि नप भुजबल, नप नप माने राजा, भुजबल माने भुजाओं का बल, राजाओं के भुजाओं के बल के हेतु ये धनुष राहु है। लेकिन तोड़ने वाले के लिए क्या? तोड़ने वाले के लिए राहु है। तो अगर राहु है तो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ध्यान देना, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो धनुष ने तोड़ने वाले को ग्रहण लगाया है कि तोड़ने वाले ने धनुष को ग्रहण लगाया? क्या भाई? तोड़ने वाले ने राहु को नष्ट किया है या राहु ने तोड़ने वाले को नष्ट किया? तो चंद्रमा तोड़ने वाला है। और जहां राहु की बात कर रहे हो कि ये धनुष राहु है, तो राहु तोड़ने वाले के लिए नहीं है, राजाओं के लिए है। तोड़ने वाले के लिए नहीं है, राजाओं के लिए है। और इसीलिए राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा, कब नपन बिनो की जनक कुलाने और बोले बचन रोष जन साने। तो यहाँ पर धनुष राहु है, लेकिन तोड़ने वाले के लिए धनुष राहु नहीं है, चूंकि गणित नहीं बैठेगी। अगर तोड़ने वाले के परिप्रेक्ष्य में राहु धनुष को बना दोगे तो फिर बात सीधी बैठेगी नहीं, क्योंकि राहु ग्रहण चंद्रमा को लगाता है। तो क्या धनुष रूपी राहु ने तोड़ने वाले रूपी चंद्रमा को क्या ग्रहण लगाया? अगर लगाया तो कोई प्रमाण आप दीजिए। पहली बात तो दूसरा बिंदुआइए, हमने कहा था कि राजा क्यों मारे जाएंगे, तो आपने कहा क्योंकि बंदियों ने जो फन सुनाया था वो सभी राजाओं को सुनाया था, इसलिए मैंने भी सोचा धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से कोई संबंधित है। ये भी उत्तर ठीक नहीं है भाई। अगर आपका आधार ये है कि बंदियों ने फन सभी राजाओं को सुनाया है इसलिए सभी राजा मारे जाएंगे, अगर ये आपका तरीका है, ये भी ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? प्रमाण हमसे लीजिए। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी एक कक्षा में यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ध्यान देना, एक कक्षा में यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा हेतु कक्ष में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी को जो अंक दिए जाएंगे तो अंक का आधार क्या होगा? कक्षा में प्रवेश हुआ है ये आधार होगा कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न किए हैं, ये आधार होगा अंक देने का। विद्यार्थी को अंक देने का आधार क्या होगा? परीक्षा देने आया है, क्या ये अधिकार, क्या ये आधार? उत्तर मिलेगा नहीं। फिर आधार क्या होगा अंक देने का? एक आधार, जो विद्यार्थी जितने प्रश्न करेगा, हल करेगा, उन्हीं प्रश्नों के अनुसार ही विद्यार्थी को अंक दिए जाएंगे। तो आपका ये तरीका ठीक नहीं है कि राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि बंदियों ने पढ़ सभी को सुनाया है। तो क्या सभी को सुनाया है? तो क्या सभी ने परीक्षा दी? क्या सभी ने प्रश्न हल किया? नहीं किया। और जब नहीं किया तो उन्हें दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और नियम भी कहता है शुभ अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपने कहा कि रेनत बालक काल में बोलत तो ये संभाले, रे राजा करके तू काल के वश में है इसलिए संभाल करके नहीं बोल पा रहा, तो महाराज जिसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए, क्योंकि काल के दो अर्थ होते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक काल माने समय होता है और दूसरा काल माने मृत्यु होता है। अगर आपका उत्तर ये कि लक्ष्मण तुम समय के अधीन हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि समय के अधीन हम भी हैं, समय के अधीन आप लोग भी हैं और समय के अधीन खुद परशुराम जी भी हैं। लेकिन यदि परशुराम जी कहते कि लक्ष्मण तुम मृत्यु के अधीन हो तो ये उत्तर उचित नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण मृत्यु के अधीन होने वाला नहीं है। मेरे लिए प्रमाण है कि कौशलेश सुत लक्ष्मण राम
कहें संग्रामा। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा कर। राजकुमार लक्ष्मण देखिए, एक बात फिर ये सिद्ध हो गई, तुमने स्वयं सिद्ध कर दी है कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है। व्यास जी, ये बात सिद्ध हो गई क्योंकि तुमने इसको स्वीकारा है कि राव का ग्रहण चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा